एक दिन कच्ची दोपहर में अपनी नानी के यहाँ खेतों में टहलते टहलते एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचे। उसके पास वहां पे पत्थर के अंदर अपना सर डाल दिया तो देखा उसके अंदर एक बड़ी गहरी सी सुरंग जा रही थी। तो उसी सुरंग में कूद गए। कूदते कूदते सुरंग के अंदर गए तो देखते ही देखते 100 फुट जमीन के अंदर पहुंच गए। और जमीन के अंदर पहुंचते एक बड़ा सा चेम्बर निकला। बड़ी सी सुरंग थी भाई साहब। उसके अंदर एक छोटी सी तिल्ली जलाई तो एक बड़े से चमकादड़ खूब सारे आंखें निकले। काली सुरंग थी और करीब 50 फीट लंबी होगी, 50 फीट उसकी हाइट होगी। इतनी लंबी सुरंग थी और उस सुरंग के अंदर खेती हो रही थी। तो वो जो आग की जो तीली थी ना, उससे मशाल जलाकर पूरी मशाल जलाई तो देखा पूरे अंदर ये जो काशी फल होते हैं ना, काशी फल की खेती हो रखी थी पूरी सुरंग के अंदर। तो पता लगाया कि काशी फल जमीन के 100 फुट अंदर इतनी अंदर आके फैल कैसे गए। और एक एक काशी फल करीब 100-150 किलो का एक एक काशी फल था। मतलब जो पहला काशी फल देखा वही पूरा 200 किलो का काशी फल था। तो इन्होंने जाना कि जब पहले बारिश होती थी ना, तब बारिश के संग संग जमीन के ऊपर जो काशी फल उगते थे, बारिश के संग संग उसका बीज जमीन के अंदर आके रिस गया और उसी सुरंग के अंदर आके वहां पे ठहर गया। और देखते ही देखते उसके अंदर काशी फल की बेल उग गई और धीरे धीरे बहुत सारे काशी फल सुरंग के अंदर फैल गए। तो इनको करीब 200 एकड़ जमीन मिली सुरंग के अंदर। सुरंग के अंदर 200 एकड़ एरिया के अंदर काशी फल फैल रहे थे। और वही सारे बड़े बड़े काशी फल को काटने के बाद मार्केट में जाकर भेजा, बेचना चालू किया। तो वो इतने ज्यादा मीठे थे कि उसके अंदर चींटियां भी लगती थी, इतने ज्यादा मीठे थे। तो लोग इसको काशी फल को आइसक्रीम की तरह भी खाने लगे। काशी फल के बीज काटने के बाद उसमें डंडी घुसेड़ने के बाद उसकी आइसक्रीम बनाकर बेचने लगे और फिर मिठाई के रूप में भी खाने लगे। बहुत सारे तीज त्योहार पर यही काशी फल को उसकी तरह खाने लगे, मिठाई के रूप में खाने लगे। तो इतने ज्यादा मीठे काशी फल को और ऐसी ज्यादा ऐतिहासिक डिस्कवरी के बारे में पता करेंगे और इनसे और जानेंगे। पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पकड़ लो।